Hello students, hope you all are fine. Let's back to work. So English honeycomb the squirrel poem. आज हम उसके क्या करने जा रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. So first question is the squirrel was sitting on a tree. First option to observe everyone, to shake its branches, eating nuts, to catch its prey. जो स्क्रेल है वो पेड़ के ऊपर बैठी हुई है. क्यों बैठी हुई है? सबको ऑब्जर्व करने के लिए, ब्रांचेस को शेक करने के लिए, या फिर नट्स खाने के लिए, या अपने प्रे को कैच करने के लिए. तो क्या होगा इसका आंसर? सी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है. स्क्रेल वहाँ पे ट्री के ऊपर क्यों बैठी है? ताकि वो अपने नट्स को खा सके. Next, the poetic device used in the tale was like a question mark is, what is poetic device? जो devices poet अपनी poem में use करता है. कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं, पर यहाँ पे स्पेशली 4 ही मेंशन किए गए हैं. फर्स्ट है मेटाफोर, सेकंड है पर्सोनिफिकेशन, थर्ड है स्माइली एंड फोर्थ है राइम. ये क्वेश्चन आपकी किसी ना किसी पोएम में ज़रूर पूछा जाएगा कि कौन सा पोइटिक डिवाइस यहाँ पे यूज़ किया गया है. सो इनका मतलब आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि मेटाफोर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, स्माइली क्या होती है और राइम क्या होती है. सो फर्स्ट है मेटाफोर. पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आप समझने के बाद आपको इसका आंसर अपने आप आ जाएगा. सो मेटाफोर क्या होता है? ये एक पोइटिक डिवाइस होता है जिसमें किसी दो चीज़ों का कंपैरिजन. इन दिस मेक कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आर नॉट अलाइक बट डू हैव समथिंग इन कॉमन. मतलब कि दो चीज़ों का, दो थिंग्स का कंपैरिजन किया जाता है जो कि एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है, पर स्टिल उनमें कोई ऐसी चीज़ कॉमन है उन दोनों में. तो वो कौन सा होएगा? मेटाफोर. ओके. सेकंड है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या होते हैं? जैसे एनिमल्स हो गए या प्लांट्स हो गए या कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो गया जिसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ ढूंढी जाती है. एग्जाम्पल से समझिए, लाइक आई लाइक ऑनियंस बट दे डोंट लाइक मी. तो ये किसका एग्जाम्पल है? पर्सोनिफिकेशन क्या है कि मुझे ऑनियंस पसंद है तो पर ऑनियंस को मैं पसंद नहीं हूँ. ये थोड़ी है, ऑनियंस तो हो गया हुए नॉन लिविंग थिंग्स हुए ना. अब उनको ये कैसे पता चलेगा कि उनको हम पसंद है या नहीं? तो वो एक आइडिया लगाया गया है इधर अपनी फील को एक्सप्रेस करने के लिए. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक पर्सोनिफिकेशन का ही एग्जाम्पल लेते हैं. लाइक माई कंप्यूटर वर्क्स वेरी हार्ड. अगर यही बात ह्यूमन बीइंग को लेके बोली जाती, दैट राहुल वर्क्स सो हार्ड, या वो राहुल वर्क्स वेरी हार्ड, तब तो ये पर्सोनिफिकेशन में नहीं आता. बट यहाँ पे देखिए एक आइडिया लगाया गया है, एक फील ली गई है कि जो कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है. सो माई कंप्यूटर वर्क्स वेरी हार्ड, ये किसका एग्जाम्पल है? पर्सोनिफिकेशन का. जैसे कि हमने पहले देखा था, आई लाइक ऑनियंस बट दे डोंट लाइक मी. My computer works very hard. So animals, plants और even inanimate objects are given human qualities. जैसे human beings में feelings होती हैं, वैसे ही इनको express किया जाता है कि इनमें भी feelings हैं, जैसे कि इसमें कंप्यूटर के एग्जाम्पल में की गई है. So personification का भी मतलब हुआ क्लियर आपको. नेक्स्ट आता है थर्ड वन, स्माइली. इसका क्या मतलब होता है? ये भी एक पोएटिक डिवाइसेस है. So the subject of poem is described by comparing it to another object or subject using as or like. जहाँ पे आपको as या like दिखेगा वो एक तरह से आप मान लीजिएगा कि वो स्माइली है.
एज या फिर लाइक। जहाँ आपको ये दिखेंगे आप वहाँ पे समझ लीजिएगा कि ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है, स्माइली। एग्जाम्पल से समझिए, स्माइली के एग्जाम्पल क्या होते हैं? ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज, ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज एन ओक्स। देखिए अब इसमें आपको कहा जाता है कि पोएटिक डिवाइस बताइए कौन सा यूज़ हुआ है। मेटाफोर, मेटाफोर में क्या हुआ था कि कंपैरिजन करना था दो चीज़ों का, इसमें ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं किया गया है। मतलब मेक कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, दोनों में कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए, कोई चीज़ कॉमन होनी चाहिए, बट वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा अलग है। पर्सोनिफिकेशन अभी अभी हमने पढ़ा कि उसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ डाली जाती है। थर्ड है स्माइली, स्माइली में क्या क्या है, जहाँ पे एज और लाइक यूज़ हो जाए वहाँ पे मोस्टली चांसेस स्माइली के होते हैं। लाइक यहाँ पे एज यूज़ हो गए, तो ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है, स्माइली। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है राइम। राइम क्या होते हैं? जिनके वर्ड्स की साउंड मिलती जुलती हो, लाइक नाइट ब्राइट, नाइट ब्राइट, दोनों मिलते जुलते हैं, नाइट ब्राइट, है ना। सो ये क्या हुई, राइम हुई। सो अब बताइए, द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द टेल वाज लाइक अ क्वेश्चन मार्क इज, जो पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज हुआ है, क्या लाइन है, टेल वाज लाइक अ क्वेश्चन मार्क, कौन सा होएगा पोएटिक डिवाइस बताइए। अब बताया था आपको एज और लाइक, कौन सा होएगा, स्माइली। तो कौन सा ऑप्शन सी करेक्ट है, सी। इस क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, आगे वाले क्वेश्चंस जल्दी जल्दी करते हैं। फर्स्ट है, द कोट ऑफ द स्क्रिल वाज एडमायरेबल, ग्रेइंग, वेरी थिक या ग्रे। जो स्क्रिल है उसका कोट के बारे में जो पोएम में जिक्र किया गया है वो कैसा है, ग्रे। तो क्या कौन सा करेक्ट है इसका, डी ऑप्शन। व्हाट मार्क डज इट वोर, जो स्क्रिल है, स्क्रिल की जो टेल के बारे में जिक्र किया गया है, तो कौन सा मार्क जो स्क्रिल ने कौन सा मार्क पहन रखा है, क्वेश्चन का, है ना। क्वेश्चन मार्क की तरह होती है ना उसकी टेल। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कलर ऑफ ओवरकोट, ओवरकोट का कलर कौन सा है, अभी अभी भी किया था, दैट इज ग्रे। ए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है, ही सैट अप डैश टू ईट अ नट। कैसे बैठती है वो स्क्रिल जब वो अपना नट खाती है, डांसिंग, डांस कर रही होती है उस टाइम, अपसाइड डाउन होती है, स्ट्रेट होती है या नाइसली होती है, तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल स्ट्रेट बैठा होता है जब वो अपना नट ईट करता है। सी इसका क्या होएगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इट कीप्स इटसेल्फ एट डिस्टेंस फ्रॉम ह्यूमन, इंसेक्ट्स, रोड या डस्ट। जो स्क्रिल है वो दूर, मतलब डिस्टेंस किससे मेंटेन करके रखता है, ह्यूमन से। तो ए कौन सा होएगा ऑप्शन, करेक्ट वन। हु वेंट द अदर वे, कौन दूसरी साइड चला जाता है, पोइट, स्क्रिल, ऑनलॉकर, द गार्डनर। बताइए, जाहिर सी बात है स्क्रिल दूसरी साइड भाग जाता है हमको देखते ही। नेक्स्ट, द स्क्रिल फॉर हिज टेल वॉर अ डैश, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, एरो मार्क। जाहिर सी बात है पूरी पोएम में हमने एक ही चीज़ पढ़ी है, जो स्क्रिल की टेल है वो किसकी तरह दिखती है, जैसे क्वेश्चन मार्क को। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका, करेक्ट वन। नेक्स्ट, व्हेन द स्क्रिल रेजेस द टेल, जब स्क्रिल अपनी टेल जो उसकी पूंछ है उसको उठाती है तो कैसी लगती है, इट्स टिप कीप्स पॉइंटिंग डाउन, इट इज़ नेवर परपेंडिकुलर, इट सेंड्स अ क्वेश्चन टू अदर्स या इट लुक्स स्ट्रेंज। उसकी टेल कैसी होती है, क्वेश्चन मार्क की तरह, है ना, ये क्वेश्चन मार्क ही हुआ ना ऐसे करके। सो देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही देखिए, इट्स टिप कीप्स पॉइंटिंग डाउन, जो इसकी टिप है ये वाली चीज़, ये डाउन डाउन जा रही है ना ऐसे, तो ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, ही वॉज ईटिंग अ, स्क्रिल क्या खाता है, फ्रूट खाता है, फिश खाता है या नट खाता है, जाहिर सी बात है नट खाता है। थर्ड क्या होएगा इसका, करेक्ट वन। इफ वी रैन अराउंड हिज ट्री ही वेंट द अदर वे, केम टूवर्ड्स अस, ट्राई टू कवर हिम अप विद लीव्स। जब हम उसके पेड़ के पास जाने की कोशिश करेंगे तो स्क्रिल क्या करता है, वहाँ से भाग जाता है। सो वेंट दी अदर वे, फर्स्ट क्या है इसका, करेक्ट वन। नेक्स्ट, स्क्रिल इज अ डैश
एजाइल, क्लमजी, इनएक्टिव एनिमल। एजाइल का मतलब बताएगा कोई? किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलो मैं भी बता ही देती हूँ। एजाइल का मतलब क्या होता है? एबल टू मूव क्विकली एंड ईजली। कोई भी चीज़ जो ईजली क्विक और ईजली मूव हो जाती है, जैसे कि बंदर होते हैं, बंदर एक जगह से दूसरी जगह पे ईजली और क्विकली मूव हो जाते हैं, है ना। सेकंड है क्लमजी। क्लमजी का मतलब होता है अनाड़ी, इल चूजन या फिर नॉट एलिगेंट। थर्ड है इनएक्टिव एनिमल, मतलब सुस्त सा कोई जानवर। सो स्क्वेल कैसी है? जाहिर सी बात है सुस्त सी तो वो बिल्कुल नहीं है, क्लमजी अनाड़ी भी नहीं है, या फिर एलिगेंट नॉट एलिगेंट। फर्स्ट है अजाइल। अजाइल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? जो कि ईजिली मूव कर सके, एबल टू मूव क्विकली और ईजिली। तो स्क्रेल ऐसा करती है, तो फर्स्ट क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, हु इज टीजिंग हुम इन द पोएम। कौन किसको टीज कर रहा है पोएम में? स्क्रेल इज टीजिंग चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर टीजिंग स्क्रेल, पोइट इज टीजिंग स्क्रेल, चिल्ड्रन आर टीजिंग द पोइट। तो इसमें स्क्रेल जो है वो जो चिल्ड्रन है उनको टीज कर रही है। सो फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। जैसे कि आपने पढ़ा था, जो स्क्रेल है उसको खेलने का और टीज करने का बहुत ज़्यादा शौक है ना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, स्क्रेल इज टीजिंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट, ही लाइक टू डैश, ईट, जंप, प्ले एंड टीज। अभी अभी मैंने बताया उसको क्या पसंद है, प्ले और टीज। तो सी ऑप्शन क्या है करेक्ट वन। What would the squirrel like to eat? जो स्क्रेल है वो क्या, उसको क्या खाना पसंद है? एन ऑरेंज, एन एप्पल, अ नट या फिर अ प्लांट। जाहिर सी बात है अब तक तो सबको पता लग ही गया होगा, उसको नट खाने ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे आपकी पोएम ख़त्म होती है। जिसने अगर पहले वीडियो नहीं देख रखी जहाँ पे मैंने द स्क्रेल पोएम को पूरा एक्सप्लेन करा रखा है, तो वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद MCQs करना, तो आपको ज़्यादा ईजली से आ जाएंगे समझ। और जिन्होंने अब तक प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनको वीडियो पसंद आई है वो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।